हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग को हर किसी को पता है कि मैं कतार में काम करता था, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है आप लोग को मैं शेयर करता हूं। और दूसरी जो बात है कि हम लोग किसी को भी पैसा से प्यार है। अगर किसी कोई जगह में जाने के बाद मेरे को ज़्यादा पैसा मिलता है तो मैं वहाँ पर चल जाता हूँ काम करने के लिए। चाहे सऊदी हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, वो कोई मतलब नहीं होता है हम लोग के पास। लेकिन पैसा के पीछे भागते भागते हम लोग मतलब अपना जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी को नरक में बदल देता हूँ, ये हम लोग नहीं देखते हैं। और हम लोग सोचते हैं क्या, विदेश में जाके बहुत अच्छा कमाई करता हूँ, बहुत अच्छा से रहता हूँ। ठीक है, ये हम लोग का सोच गलत है। देखिए, बहुत सारे लोग फिर ये वीडियो देखने के बाद मेरे को कमेंट करेगा कि भाई आप तो विदेश में जाके पैसा कमाई कर लिया, पैसा कमाई करने के बाद फिर आप आ गया, वहाँ पर एसी में रहता था, ठीक है, काम भी करता था बहुत। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद आप एसी में ज़रूर रहता होगा, लेकिन एसी में रहने का पहले आपको सोचना चाहिए कि आपको कौन सा तरीका का काम करना होता है। देखिए, आप एसी में रहता होगा ज़रूर, लेकिन एसी में सोता है, एसी में रहता होगा, आप लोग के लिए सिंगल बेड भी है, ये भी सही है। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि हमको जब काम करना पड़ता है तो 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा का नीचे वो धूप का अंदर, मतलब ऊपर में सूरज, माथा में धूप टपकता है और हम काम करता है, ऐसा भी होता है। लेकिन हम लोग क्या करता है ना, कि हम लोग इंडियन ही जैसा है, तो हम लोग मुंबई में भी जाके काम कर सकता हूँ, ठीक है। और हम लोग कलकत्ता वाला जैसा हूँ, तो हम किधर भी काम कर सकता हूँ, गांव में खेती बाड़ी करके भी खा सकता हूँ। लेकिन हम लोग क्या करता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, विदेश में हम लोग चल जाता हूँ। जाने के बाद बहुत सारे आदमी फ्रॉड का चक्कर में पड़ जाता है, बेईमान का चक्कर में पड़ जाता है। बेईमान बेईमानी कर गए, किसी हालत में भी बेईमान बेईमानी करने वाला है। तो आप जो सोच रहे हो कि मैं विदेश में जाके बहुत सारे पैसा कमाई करेगा, वो मेरा दोस्त एक चला गया था, वो बहुत सारे पैसा कमाई करके आया, वो बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया, बहुत सारे जगह खरीद लिया, बहुत सारे ज़मीन खरीद लिया। ये आपका सोच जो है ये गलत है। ये मत, कभी भी मत सोचिए कि वो ऐसा कर लिया तो मेरे को भी करना चाहिए। हाँ, करो करो, करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ, एक उत्तर प्रदेश का लड़का, वो सऊदी अरब में काम करता था, ड्राइवर का काम, हाउस ड्राइवर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मेरा तो अच्छा खासा सैलरी भी देता है। अच्छा खासा मतलब कितना, उसको 1500 सैलरी अगर देता होगा तो अभी अभी कम से कम 2 साल पहले का बात है, वो गया था। अभी रिसेंट जो हुआ है, अभी सऊदी का करेंसी 23 रुपया हो गया होगा। 23 रुपये से आप अगर ये कन्वर्ट करिएगा ना, तो आपका कितना आ गया, 23,000, 1,000 में, और आपका 500 में आएगा। वो लगभग आपका पैसा आता है, वो 40 तो नहीं आता है, वो 35-36 का आसपास आता है। तो महीना में आप 35-36 हज़ार रुपया कमाई करेगा, तो आप सऊदी में जाके करेगा, यहाँ पर भी कर सकते हो। लेकिन आदमी को क्या है ना सोच, कि हम लोग को बाहर में जाके काम करना पड़ेगा। बाहर में जाके काम करता हूँ तो हमको बेनिफिट ज़्यादा है। कोई बेनिफिट नहीं है और बहुत परेशानी है। क्योंकि सऊदी अरब में जितना आदमी काम करने वाला है, जो आदमी काम कर रहा है, वो कैसा ड्यूटी करता है आपको पता नहीं होगा। आप जब जानेगा ना, तो फिर भी आप विश्वास नहीं करने वाला है। आपको अगर विश्वास भी होएगा ना, तो आप सोचेगा कि मैं जाएगा वहाँ पर जाके काम करेगा, फिर हमको विश्वास होएगा। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद एसी में सोता हूँ, बहुत अच्छा चीज़ खाना खाता हूँ, बहुत अच्छा अच्छा वगैरह वगैरह। यही हर किसी को, जैसा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरा एक दोस्त मेरे को कॉल किया था, कॉल करके बोल रहा है कि भाई मैं भी सऊदी जाने वाला हूँ, तो हमको वीज़ा का बंदोबस्त कर दो। तो मैं उसको बताया कि भाई देखो, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जब आएगा ना, अगर कोई तकलीफ़ का काम अगर आपको मिल गया तो आप कर नहीं पाएगा, तो आप फिर मेरे को गाली देगा। तो उन्होंने बताया कि भाई कुछ भी काम हो, आप अगर इंसान हो, आप जानवर नहीं हो, आप अगर कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने उसको बहुत सारे बात बोल के मैं उसको समझाया कि देखो, हमारा बस की बात नहीं है आपको वीज़ा देने का। लेकिन उसको मैं बताया था एक ही बात कि चलो,
मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप इतना बोल रहे हैं तो मेरा कोई रिस्क नहीं है। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, वो नंबर में बात करो। ये लोग आदमी को भेजने का काम करता है। अगर उसके साथ हो गया संपर्क तो आप मतलब आ सकते हो। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तो नंबर दिया था मैं, वो गया था लड़का। फिर वो भी थोड़ा बहुत तकलीफ़ का सामना किया है, लेकिन वो भी काम करके आया था। तो चलो मैं आपको जो घटना सुनाने वाला हूँ वो है एक उत्तर प्रदेश का लड़का। उत्तर प्रदेश का लड़का सऊदी अरब में अच्छा खासा ड्राइवरी करता था। वो 36-37 हज़ार रुपया हर महीना में कमाई करता था। थोड़ा बहुत तो खर्च खुद का जेब से भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका दिमाग में वो सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरा खुद का बीवी को बोला लेता हूँ। मतलब हमारा बीवी नहीं, उसका बीवी को वो बोला लेता है काम करने के लिए खद्दमा का वीज़ा में। वहाँ पर जो औरत लोग जाता है काम करने के लिए, वो लोग को, औरत लोग को खद्दमा बोला जाता है। जो नौकर, जो औरत लोग नौकर होता है ना, वहाँ पर अरबी भाषा में खद्दमा बोला जाता है। तो उसने क्या किया, अपना कपिल को बोलने लगा कि हमको वीज़ा दीजिए, हमको वीज़ा दीजिए, वीज़ा दीजिए। बार बार उसका कपिल दे नहीं रहा था। तो उन्होंने मेरे को ये बात बताया, तो उसको मैं क्या किया, वो एक दिन उसका गाड़ी में उसका कपिल आके बैठ गया। उसका गाड़ी का कोई टेक्निकल इशू आ गया होगा था, तो उसका गाड़ी चलाने के लिए बैठ गया। तो कोई भी ड्राइवर का जो ये होता है ना, पीछे में वो मनी बैग रखता है तो थोड़ा फूल जाता है, इसलिए वो गाड़ी का डिग्गी में रख देता है। तो जैसा ही उसका कपिल गाड़ी में बैठा, बैठने के बाद देखा कि उसका पार्ट्स पड़ा हुआ है। तो पार्ट्स खोल के देखा कि एक लड़की का तस्वीर है, बहुत सुंदर है। तो उन्होंने उसको पूछा कि ये तस्वीर किसका है। तो बोला ये मेरा बीवी है। बोला ओ अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। उसका कपिल 2-4 दिन इंतज़ार किया, बाद में उसको बोला कि तू मेरे को बोल रहा था कि खद्दमा का वीज़ा दीजिए, खद्दमा का वीज़ा दीजिए, किसके लिए खद्दमा का वीज़ा चाह रहा था, वो लड़की कौन है। तो कपिल को उसने बताया कि मेरा बीवी है, मेरा बीवी को मैं लेकर आना चाहता हूँ, एक साथ में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं लेकर आना चाहता हूँ कि आपका पास अगर कोई काम होगा। तो उसका कपिल बोला तुरंत कि कोई बात नहीं है, तुम हमको पासपोर्ट दो, मैं वीज़ा लगा के देता हूँ और तुम्हारा बीवी को बुला लो। तो उन्होंने क्या किया कि चलो बहुत अच्छा बात हुआ, मैं बीवी का साथ भी रह सकता हूँ और मेरा बीवी भी पैसा कमाई करेगा, मैं भी पैसा कमाई कर सकता हूँ। उसका बीवी का सैलरी लगा दिया 1200 दे देगा, और उसका जो सैलरी है वो लगा दिया 1500 के, उसको 1600-1700 कर दिया। तो बोल रहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन इस यहाँ पर है फंडा। फंडा क्या हुआ, अभी उसको बीवी को तो उसका कपिल ने वीज़ा दे दिया। वीज़ा देने के बाद अभी क्या होता है कि उसका कपिल उसका गलती ढूंढ रहा है। अभी उसका बीवी चला गया वहाँ पर, जाने के बाद उसका कपिल ने उसको बोला कि चलो बीवी को थोड़ा घुमाओ, सऊदी अरब कैसा है नहीं है ये सब करके शॉपिंग मॉल वॉल लेके जाओ। उन्होंने क्या किया, सीधा साधा आदमी था, भोला भाला आदमी था। उन्होंने मतलब मार्केट उर्केट बीबी को घुमाया, कपड़ा चपड़ा जो कुछ भी था थोड़ा बहुत लेके दिया। बाद में ये मस्ती थोड़ा बहुत किया भी। अभी एक हफ्ता बाद क्या होता है कि उसका कपिल उसका गलती ढूंढ रहा है। मतलब किसी हालत में भी उसका कपिल को उसका गलती ढूंढना ही है। अभी क्या किया उसका कपिल ने, कि उसका गलती ढूंढ के मिल गया थोड़ा बहुत, तो बस उसके साथ लफड़ा लगा दिया। हाँ तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, करते करते उसके साथ लफड़ा लगा दिया। अभी उसका बीवी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब मसला भी नहीं है। कपिल भी उसका सोचता है कि अभी इसको क्या करूँ। अभी क्या किया उसका कपिल ने, उसको पुलिस को पकड़ा दिया। उसको पुलिस को पकड़ा दिया, बोल रहा है कि ये हमारा साथ लफड़ा करता है, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये इतना दिन काम कर रहा था, बहुत अच्छा सा खासा काम कर रहा था, अभी ये हमारा साथ मतलब बेअदबी कर रहा है। तो पुलिस ने उसका कपिल को बताया ये बात कि बेअदबी कर रहा है तो इसको क्या करेगा। तो बोल रहा है एग्जिट कर दो इसको, इंडिया भेज दो, हम इसको नहीं मांगते हैं। उसका कपिल भी उसका नाम में कोई केस नहीं डाला, लेकिन उसको एग्जिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल जैसा ही किया, उसका पुलिस उसको आके पकड़ के लेके गया। लेके जाके उसका कपिल ने थोड़ा सबूत देखा है कि देखो ये गलती करता है, मेरे साथ मुख जबानी करता है। तो कोई भी मतलब हुकूमत ऐसा नहीं सुनेगा कि ये मतलब मुख जबानी करता है तो ये गलत है, ऐसा सोचता है। तो बाद में उसको कैंसिल करके, कैंसिल तो कर दिया उसका कपिल। अभी उसका कपिल क्या किया, उसको टिकट का पैसा दिया, मतलब पुलिस को टिकट का पैसा दे दिया, उसको फ्लाइट करा के उसको फ्लाई करा दिया, जल्दी बहुत जल्दी करा दिया फ्लाई, उसको इंडिया भेज दिया गया। अभी रह गया उसका बीवी उधर ही सऊदी अरब में। अभी फ़ायदा क्या हुआ, भाई सोचा था कि मैं यश मस्ती करेगा बीवी और मैं एक साथ में काम करेगा, पैसा भी कमाई करेगा, रहेगा भी एक साथ में, लेकिन उसका जो काम था वो हाथ से निकल गया। अभी उसका बीवी वहाँ पर रह गया। अभी रहने के बाद क्या हुआ, उसका बीवी काम कर रहा होगा वहाँ पर। अभी फ़ोन में थोड़ा बहुत बात भी होता है, पति का साथ पत्नी का साथ ऐसा बात भी होता है।
लेकिन फ़ायदा क्या है उसका? कपिल को जब उसका पसंद आ गया, कुछ दिन बाद हुआ है क्या, उसका कपिल उसका पत्नी का साथ थोड़ा बहुत ऐसा बात करता था, और क्या बोलेगा ये समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। और ये तो मतलब यूट्यूब यूट्यूब हो चाहे और कुछ भी हो, ये सब जगह में ये सब बोलने का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए क्या होने वाला है, ये सब कुछ होता भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसा कि हकीकत में मेरा ये तो मैं उसका मुंह से बात सुना था, और वो बात मैं आप लोग के पास शेयर कर रहा हूँ। ये हकीकत बात है, और उन्होंने मेरे को क्यों बताया कि थोड़ा बहुत उसके साथ संपर्क था मेरा, और उसका साथ ऐसा हुआ है। और मेरा आँखों का, मैं अपना आँखों से मैं देखा हूँ ऐसा जुल्म होते हुए भी। और वो जो चीज़ आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आप लोग को मतलब जो आप लोग का दिमाग में जो दे रहा हूँ, वो मैं आँखों में अपना आँखों से देखा कि हो रहा था, मैं ऐसा खुद भी देखा। मेरे को अरबी जबान बहुत अच्छा आता है। मैं वो लोग के साथ बात भी किया हूँ, कैसा होता है क्या, तुम लोग ऐसा करते हो क्या, तो बोलता है कि हाँ हाँ बस बहुत मस्त मज़ा आता है, ये सब कुछ तो बोल भी देता है। वो लोग के पास लाज शर्म वो भी नहीं होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अगर सऊदी अरब में जाकर काम करना चाहता हूँ तो खुद जाइए, मर्द होके जाइए, लेकिन लेडीज़ कोई महिला लोग को मत भेजिए। पैसा का चक्कर में अपना इज्जत नीलाम में मत कीजिए। और इज्जत कौन सा है? अपना बीवी जो होता है, अपना घर का इज्जत होता है, सम्मान होता है। कभी भी कोई भी इंसान ऐसा गलती मत कीजिए, ठीक है। खुद जाइए, खुद जाकर काम कीजिए, बस अल्हम्दुलिल्लाह उतना में गुजारा कीजिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत मेहरबान है। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहेगा। धन्यवाद।